हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अगर आपके लैपटॉप या पीसी या मैकबुक में गूगल क्रोम ब्राउज़र की स्पीड काफ़ी हद तक स्लो है, आप जो भी सर्च करते हैं वहां पर आपको काफ़ी स्लो स्पीड का सामना करना पड़ता है, तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से कंप्यूटर में गूगल क्रोम ब्राउज़र की स्पीड को काफ़ी हद तक पहले से बेहतर बना सकते हैं। कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप क्रोम ब्राउज़र की स्पीड को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और क्रोम ब्राउज़र में आपने सबसे पहले इसकी सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद जब सेटिंग ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर आपने प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले डिलीट ब्राउजिंग डेटा पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने जितना भी ब्राउजिंग डेटा होगा, इसकी हिस्ट्री होगी, वो सामने आ जाएगी, जैसे कि ब्राउजिंग हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्री, कुकीज़, कैश फाइल वगैरह। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, जैसे कि मैं ऑल टाइम सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से डिलीट डेटा करता हूँ तो यहाँ पर कैश फाइल और ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह डिलीट हो जाएगी। इससे भी इसकी स्पीड पर काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा आपने यहाँ से साइट सेटिंग ओपन करनी है। साइट सेटिंग ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपने परमिशन में, जैसे कि यहाँ पर लोकेशन है, मैं लोकेशन ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं लोकेशन जो है वो यहाँ पर इनेबल है रिकमेंडेड साइट्स पर, लेकिन आपने इसे डिसेबल कर देना है, क्योंकि इसके डिसेबल करने से भी क्रोम ब्राउज़र की स्पीड काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि आप कैमरा है, अगर आपके पीसी में कैमरा नहीं है तो आप इसको भी यहाँ पर डिसेबल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आप यहाँ पर जो यूज़ नहीं करें उसे आपने डिसेबल कर देना है। इसके अलावा हम यहाँ से परफॉर्मेंस में जाते हैं। परफॉर्मेंस में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपने जो मेमोरी सेवर ऑप्शन है, यहाँ से अगर ये डिसेबल है तो आपने इसे इनेबल कर देना है। यहाँ पर बैलेंस रिकमेंडेड ऑप्शन है, आपने बैलेंस रिकमेंडेड पर रखना है क्योंकि ये बेस्ट सेटिंग है इसकी। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। इसके बाद आपने यहाँ पर ऑन स्टार्टअप पर जाना है। स्टार्टअप पर जाने के बाद यहाँ पर आपका अगर ओपन द न्यू टैब है तो यहाँ पर आपने थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने न्यू पेज ऐड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर www.google.com करता हूँ, यहाँ पर google.com करता हूँ, तो यहाँ पर आपने इसे ऐड कर देना है। सिंपल है, यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये पेज ऐड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम एक्सटेंशन में जाते हैं। ये भी बहुत अहम पार्ट है, इसकी स्पीड में रोल अदा करता है। आपने क्या करना है कि यहाँ पर अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल हैं जिन्हें आप यूज़ नहीं कर रहे तो आपने उन्हें यहाँ से रिमूव कर देना है। सिंपल है, यहाँ पर रिमूव बटन पर क्लिक करेंगे तो एक्सटेंशन रिमूव हो जाएगी। अगर कोई एक्सटेंशन आप यूज़ नहीं कर रहे तो सिंपल आप उसे यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। डिसेबल करेंगे तो यहाँ पर वो काम करना छोड़ देगी, जब आपको ज़रूरत होगी तो यहाँ पर आप इसे ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर रीसेट सेटिंग है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग, अगर कुछ ऐसा आपने ब्राउज़र यूज़ किया 15 दिन 20 दिन। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको स्लो स्पीड हो जाती है तो यहाँ पर आपने इसकी जो सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ले आनी है, तो दोबारा से इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। रीसेट सेटिंग करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो सेटिंग होगी वो रीसेट हो जाएगी। तो इस तरह से आपने इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करके गूगल क्रोम ब्राउज़र की स्पीड को पहले से काफ़ी हद तक बेहतर बना सकते हैं। तो आप इस तरह से बहुत इजीली अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में, अपने मैकबुक में गूगल क्रोम ब्राउज़र की स्पीड काफ़ी हद तक बेहतर बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।